नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, ये खबर बहुत ही मज़ेदार है और साथ ही साथ ये बिहार की खबर है, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। खास करके अगर किसी राजनीतिक घराने से किसी भी प्रकार की बातें निकलकर सामने आती है तो आप जानते हैं कि उस पर चर्चा आम से खास हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं लालू यादव के बड़े बेटे तेजस्वी के भाई तेज प्रताप यादव की। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट डाला और वहीं से ये खबर पूरी तरीके से वायरल हो गई। हालांकि आधे घंटे के बाद ही वो पोस्ट को डिलीट कर दिया गया और उसके बदले में ये स्टेटमेंट जारी किया गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, किसी ने जानबूझकर इस तरह का काम किया है। तो खबर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट किया। उसमें उन्होंने लिखा कि मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो लड़की दिख रही है उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहें, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल का बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बात समझेंगे। इसमें उन्होंने ये ट्वीट आप देख लीजिए। हालांकि आधे घंटे बाद ही ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन तब तक ये पूरा फैल गया। आप भी इसको सर्च कीजिएगा, अभी भी आपको मिल जाएगा। ये तस्वीर आप देख लीजिए और इन्होंने जो पोस्ट किया है यह भी हूबहू वही है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब अचानक से ये बातें जब फैली और परिवार तक जब ये बातें गई तो तुरंत कहा गया कि आप इस पोस्ट को डिलीट कीजिए। अब मजेदार बात यह है, और उस समय भी ये चर्चा का विषय बना था, जब लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव की शादी ऐश्वर्या राय के साथ हुई थी। ये इनके जो दादा थे दारोगा प्रसाद राय, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनके जो पिता हैं चंद्रिका राय, वो बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं। इनकी पोती से लालू यादव के परिवार ने रिश्ता जोड़ा था और शादी जो है 2018 में इनके साथ हो गई थी। उसके बाद कई तरह की कंट्रोवर्सी बाहर निकली, मारपीट की खबरें आई, बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद जब इनकी पहली पत्नी ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि मुझे घर में मारा गया, पीटा गया, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। वो भी क्लिप मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बहुत ही दिलचस्प है और इससे सारी बातें क्लियर हो जाती है। वो क्या बोल रही हैं, पहले आप उसको सुन लीजिए। बताइए अब क्या है। मेरे दादाजी ने लालू यादव को बनाया किया और उसके बाद उन्हीं की पोती को बाहर फेंक दिया, पीट पाट के। क्या मेरा फोन था जिसमें एविडेंस है वो भी छीन लिया और उसके बाद मुझे मारा है। उसके बाद ये सारा बॉडीगार्ड सब देखते रहता है। किसने मारा? राबड़ी देवी ने खुद मारा है उनको, सर पे मारा है, बाल खींच खींच के मारा है, पैर में चोट है। सुना आपने?
ये स्पष्ट तौर से इस वीडियो में कहती हुई दिखाई दे रही है कि किस प्रकार से राबड़ी देवी ने उनके साथ अत्याचार किए। और ये बातें उस समय भी उठी थी जब इन लोगों के बीच में तलाक का मामला चला था। आज भी इन दोनों के बीच में तलाक फाइनल नहीं हुआ है। उस बीच में ये पोस्ट आना, और आप सोचिए जब वो 12 साल कह रहे हैं तो मतलब 2013 से उनके साथ रिलेशनशिप में तेज प्रताप यादव थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि रिलेशनशिप में एक के साथ रहते हुए आपने दूसरी शादी की? इस बात का जवाब लालू परिवार को देना चाहिए। जो लोग समाजवाद का डंका पीटते रहते हैं इस समाज में, उनको सबसे पहले अपने घर के अंदर देखना चाहिए कि उनके सुपुत्र क्या कुछ कर रहे हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि लालू परिवार को इस बात की जानकारी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। उसके बावजूद फिर उन्होंने रिश्ता क्या सोचकर करवाया था? क्या ये पॉलिटिकल स्टंट था? उस समय के चुनाव को देखकर ये किया गया था? क्या लालू यादव की पार्टी आरजेडी को उससे कोई फायदा होने वाला था? सवाल ये भी आज के डेट में उठता है। और जब पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है तो फिर आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे उन पे एफआईआर हो जाएगी और उनको जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस एक्ट के तहत 7 साल की कम से कम सजा है। और इसी बातों को ध्यान में रखते हुए उस पोस्ट को डिलीट करवाया गया और ये कहा गया कि मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था। और जब ये पोस्ट किया गया था, ठीक उसके आधे घंटे के बाद दूसरा पोस्ट आता है कि हमारे अकाउंट को हैक करके इस तरह का पोस्ट किसी ने एआई की मदद से की गई। जबकि आप सर्च कर लीजिए, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अखबार हो, कहीं भी आप इसको सर्च कीजिए, पूरी फोटो वायरल हो रही है और न्यूज़ वाले इसको हेडलाइन में दिखा रहे हैं। तो आखिर इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। और अगर ऐसी बातें थी तो ये लालू परिवार के अंत की एक शुरुआत आप कह सकते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि बिहार का चुनाव इसी साल होने वाले हैं और खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पर समाज के हिसाब से वोटिंग का पैटर्न कर लीजिए, सरकार बनाने की गतिविधि कर लीजिए, और जितने भी वर्ग हैं उनके एक नेता आपको दिखाई देंगे। और जब चुनाव होंगे तो इन बातों को भी उठाया जाएगा और इसका नुकसान आरजेडी को, लालू परिवार को निश्चित तौर पे उठाना पड़ेगा। ये बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि अगर ये चीजें किसी आम नागरिक के द्वारा की गई होती तो उसके साथ क्या हो सकता है ये आप भी बखूबी जानते हैं। और जैसे ही इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो इनके चाहने वाले उनको बधाई भी देने लगे। लालू यादव खुद 7 बेटियों के पिता हैं। क्या उन्हें
उनके परिवार को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि उनका बेटा क्या कर रहा है? एक बात और महत्वपूर्ण ये हो जाती है, तेजस्वी यादव ने जिनसे शादी की है वो भी ईसाई समाज से आती हैं। शादी तो आज किसी से कोई भी कर सकता है, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन क्या मजबूरी थी कि जब बिहार की बहू कहलाने के लिए उनके नाम को चेंज किया गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिहार और यूपी की जो राजनीति है वो इसी दिशाओं में घूमती है। कास्ट फैक्टर यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। खबर तो छोटी है दोस्तों, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज अगर कहीं भी आप उठाकर देख लें तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। देखते हैं इसमें आरजेडी और लालू परिवार क्या सफाई देते हैं या उसी बात पे टिके रहते हैं। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी का अकाउंट हैक हो जाता है तो वो अकाउंट आधे घंटे में रिकवर हो जाए, ऐसा किसी के औकात की बात नहीं है कि कोई किसी का अकाउंट हैक हो गया तो वो आधे घंटे में उस अकाउंट को रिकवर कर दे और वहां से दूसरा पोस्ट भी डाल दिया जाए। ऐसा नहीं होता। तो ये सिर्फ बहानेबाजी की जा रही है। हकीकत जो है वो सामने आ गई। लगातार सारे फोटो वायरल हो रहे हैं, वो आप भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल के लिए आप अपना कंट्रीब्यूट भी दे सकते हैं। QR कोड आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखाई देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।